नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि हमें कोरोना वायरस को हराना है और इसको हराने का सबसे बढ़िया तरीका है लॉकडाउन। इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको भी हमें संभालना। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने आम नागरिक श्री दगड़ू गडकरी जी। नमस्कार। 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 आपको नमस्ते। किधर नमस्ते जी? सामने आप नमस्कार करें। नमस्ते। हमारे दर्शकों को नमस्कार करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आपको इसे मानने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप इसको क्यों नहीं मान रहे? क्यों माने? लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हैं, हम नहीं बैठ सकते। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, तो फिर आपको बैठने में क्या दिक्कत है? सारी व्यवस्थाएं, सारी सरकार आपको मदद क्या व्यवस्थाएं? क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब किस तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है आपको, ये बताइए। खाने को नहीं मिल रहा आपको? बहुत बड़ी बात होती है। आपने बस सिर्फ खाना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या चाहिए आपको? बाहर जाना है हमें। ये बाहर जाएंगे तो अभी पिछले हफ्ते और अंदर आना है। अच्छा, पिछले बाहर जाना है, अंदर आना है, बाहर जाना है, अंदर आना है, ये बार बार होना चाहिए। अभी जो 2 हफ्ते पहले आप बाहर गए थे, पुलिस ने आपको बाहर जाने से रोकने के लिए आपको एक छोटा सा कुछ टोकन दिया था, कुछ नसीहत दी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। आप पहले ही बताइए कि सारा सरसों का तेल पुलिस वाले खा जाते हैं। पिछवाड़े पे डंडा मारा, अभी तक सरसों की बू आ रही है। नहीं, पिछवाड़े पे डंडा मारा वो आपको समझाने के लिए बोला ना, आपको बोला कि आप ये समझाना होता है। आप मान नहीं रहे। कैसे नहीं मान रहे? तो आप घर बैठे हम अपनी कॉलोनी में भी नहीं घूमेंगे। नहीं, कहीं नहीं घूमेंगे, आप घर बैठे। अच्छा चलिए, इन सब बातों को छोड़ते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं ताकि आप घर में सुविधा पूर्वक रह पाए। देखिए, सबसे पहली हमारी शर्त है लॉकडाउन में घर में रहने की कि हफ्ते में एक बार मीट मिलनी चाहिए। दूसरी, हमें दारू प्रॉपर मिलनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है, अचानक से लॉकडाउन कर दिया, हम दारू खरीद नहीं पाए। देखिए, दारू पिएंगे क्या? आपको पता है हम पीते क्यों? पता है? आप बताइए। क्यों बताऊं? तो ठीक है, पहले ये बताइए कि आप मीट बिना नहीं, सुनो। चलिए ठीक है, बताइए। हम पीते क्यों हैं? जी। बहुत दुख भरी कहानी है। हम घर जाते हैं शाम को, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं। घर जाने के बाद सदमे में आते हैं। किस तरह का सदमा? अरे शादी कर ली। जी बिल्कुल। सदमा नहीं जानते? नहीं जानोगे तो जी, तुम तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा भी घर है। हमारी शाम को बिना पिए अगर घर पहुंच गए तो जिंदगी झंड है। पीना बहुत जरूरी, मजबूरी है। आइए, ये देखो, ये 2 हफ्ते से मुंह में रखा हुआ है। 2 हफ्ते से। ये क्या है? जर्दा नहीं मिल रहा तो 2 हफ्ते से मुंह में डाला हुआ है। भाई थूकने का मन करता नहीं, थूकू कैसे? है ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, आपको मीट नहीं मिलेगा, आपको जर्दा नहीं मिलेगा, आपको दारू नहीं मिलेगी, तो आप सरकार की बात नहीं मानेंगे? सरकार की बात मानेंगे, लेकिन घर पे जाओ, हमारे देखो हमारी स्थितियां क्या है आपकी स्थिति? शाम को पिए बिना पहुंच गए तो सदमा सहन नहीं कर सकते। तो आपको लगता है पीना जरूरी है। देखिए, कोरोना वायरस से आप बच जाएंगे? कोरोना से मर जाएंगे। बाहर घर से कैसे बचेंगे? पूरे दिन घर में रहना, सुबह से शाम तक घर में रहते हैं। क्या हालत थी जानते हो? घर में तो दुनिया रहती है, सबको रहना पड़ता है घर। अरे अच्छा, आप चलिए इन सब बातों को छोड़िए। आप मेरे को ये बताइए, कोरोना। भगवान तेरे को नहीं बोल, कुछ ही को बोल रहा हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा जी। भगवान की दया से 7वां आने को है। मेरी लुगाई गर्भवती है। ओ, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आपको लगता कि जी आप ही से होगी, आपकी लुगाई तो आप ही से होगी। अच्छा ये बताइए, 7वां आने को है आपने कहा, यानी 7वां बच्चा आने को है। प्यार तो बहुत है, लेकिन जब शाम को पहुंचते हैं तो देखिए, आप रोइए मत। एक सीरियस जीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नहीं, क्या दिक्कत है? मतलब 7वां। मेरी सरकार से दरखास्त है जी, प्रार्थना है हाथ जोड़ के जी, हफ्ते में एक बार जरूर तो एक बार में खरीद लेंगे। देसी, इंग्लिश की औकात नहीं है, देसी। नहीं, आप मेरे को एक बताइए, आपको घर में रहने में प्रॉब्लम क्या आती है? सदमा है, सदमा। किस चीज का? बीवी को देखने का, देखते सदमे में आ गए।
पीना बहुत जरूरी है, तो बिना बीवी- पिए नहीं बैठता। अच्छा, बीवी को देखने से सदमा होता है, लेकिन फिर आपके साथ में बच्चा कैसे होने वाला है? ये हमारा प्यार है, तो प्यार है, तो प्यार मोहब्बत चाहिए। है। भाग्यवान तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, ये बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं? पता नहीं क्या बताऊं। अच्छा चलिए, एक और बताइए मुझे, आज जब पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, क्या हुआ? वो कुछ बोल रहे हैं। उनको बोल दीजिए। एक कुछ हाँ भाई क्या? ठीक है, ये क्या किया आपने? थूका क्या है इस पे? इस कप में थूका आपने? तो खाली कप दोगे तो क्या करेंगे? तो खाली कप तो तब हुआ ना जब आपने चाय पी ली इसमें। हाँ तो आप खाली इसको भर के दूंगा ना, खाली दे दूं तुमको वापस। मैं से? उधारी में नहीं चलता, पूरा दे के जाऊंगा। थूक से भर के दोगे? तो कहाँ डालूं, तुम्हारे मुंह में? आपको ये मतलब इंटरव्यू में भी ये जर्दा खा के आने की जरूरत थी क्या? आप नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं इस समय। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या ये जर्दा खाना। ये रोटी खाइए, ये जर्दा खाने की चीज होती है कोई? तो क्या करें? रोटी लगाएं इसको, कहाँ लगाए? जो खाने की चीजें वो लगाएं। कहाँ लगाएं? पिछवाड़े पे लगाएं। तुम्हारे हमारे किसके लगाएं? हमारे लगाएं क्या? देखिए, इस तरीके से आप चैनल पे बात नहीं कर सकते। तो किस तरीके से कर सकते हैं? टीवी पे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना वायरस के बारे में जी, क्या जानते हैं? मतलब क्या जानते हैं उसके बारे में, कैसा होता है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कोई नॉलेज है आपको? कितनी कितनी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ये मैं आपको बताऊं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ, आप जानते हैं क्या? तो ये मैं किसको बताऊं? ये आप बताइए, दर्शकों को बताइए। आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे तो मालूम है। तो बता दो। नहीं नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, बताइए। मुझे मालूम है। तो बताइए फिर। क्यों? बहुत जरूरी है आपको बताना। क्यों जरूरी है? नहीं बताऊंगा तो आप बता दो ना। देखिए, अगर आप मतलब ये जानना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कुछ भी है? इनको सब पता है, मुझे मुझको कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ना। आप यही चाह रहे हैं आप, यही बताना चाह रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं समझाऊंगा ना आपको। क्या समझाएंगे? कि भाई क्या चीज आप ज्यादा समझदार हैं। देखिए, आप मुझे सिखाइए मत कि ये जो ये कैमरे लगा के और आप मुझे सिखा रहे हैं ये इंटरव्यू लेके, मैं नहीं सीखने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कि कोरोना वायरस जो है वो किस प्रकार की महामारी कि है? हाथ को ऐसे बार बार क्यों करते हो? ये तो मेरी स्टाइल है बोलने की। ये जन्म से है। इसमें आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अजीब सा लग रहा है। अच्छा चलिए, ये मैं हाथ वाथ नीचे रखो। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि कोरोना वायरस किस तरह की बीमारी है? ये जो एक वायरस है, ये लल्लू पहलवान बता रहा था कि बिल्कुल गोल होता है, बड़ा बड़ा, इसमें ये कांटे निकले होते हैं। देखिए, ये अफवाहें जो आप लोगों में फैलती है ना, इसी की ये कह लीजिए इसी का खामियाजा है कि ये वायरस इतनी तेजी से हमारे देश में फैल रहा ये गलत बात सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्या सुनूं मैं आपकी बात? मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कोरोना वायरस इतना बड़ा नहीं होता है। कोरोना वायरस ऐसा होता है कि आप नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते हो। नंगी आंखों से? हाँ जी बिल्कुल, आंखें भी नंगी होती हैं। नंगी आंखें का मतलब ये देखिए, कहाँ से सीख लेके आप है भाई? आप देखिए, मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। एक बार ये कहना पड़ेगा, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी इस बारे में। बताइए, बोलिए, पूछिए जल्दी। मतलब नहीं, जल्दी मैं पूछ रहा हूँ, वो छोटा सा मेरी वायरस बीवी होता है। पेट से है, हाँ तो पेट से है तो घर पे है ना, आराम से। उसको उसका ख्याल रखना पड़ता है, रात को पैर दाबने पड़ते हैं। समझे भगवान? तो रात को दाबने पड़ते हैं, अभी तो दाबने पड़ते हैं नहीं, वो जब उसका मूड कर जाता। अच्छा चलिए, तो कोरोना वायरस आप इतना समझ लीजिए, कोरोना वायरस आंख से नहीं दिखता है। अगर कोई कोरोना वायरस तो नाक से दिखता है। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आप बात ऐसी कर रहे हैं, आंख से नहीं दिखता है तो नाक से दिखेगा, मैं मुंह से आपके दिखेगा। साथ अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कौन से दर्शक? कोई है ही नहीं है तो। यहाँ नहीं है, जो ये टीवी देखेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा प्रोग्राम, हाँ। फिर इसके बाद ये टीवी पे आएगा, अच्छा, लोग इसको देखेंगे। कौन से टीवी पे? हमारे तुम्हारे? सबके टीवी पे आएगा, सच में? बिल्कुल। पिताजी नमस्ते, चरण स्पर्श। अरे देखो देखो, इधर देखो पिताजी। मैं देख रहा हूँ पिताजी। हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो वायरस है ये बहुत छोटा सा है और ये छूत का वायरस है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। अच्छी बात है। तो प्रेम, मतलब प्रेमी टाइप का है, प्रेम व्यवहार है उसका। अरे भाई, वायरस मौत बांट रहा है, आप इस बात को समझिए। बांट रहे हैं? बिल्कुल। सरकार तो कुछ बांटेगी ही नहीं, वही कम से कम आया है बांटने। अच्छी बात है। बात नहीं समझ रहे हैं आप मेरा। समझाइए तो, आप समझा नहीं पा रहे हैं आप। इस वायरस से लोग मर जाते हैं, मर जाते हैं? बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में तो कोई नहीं मरा।
हमारे मोहल्ले में तो कोई नहीं मरा आज तक, देखिए लेकिन उसको जर्दा गुटखा नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मतलब जर्दा नहीं बोला। नहीं आप एक बात बताइए, जर्दा गुटखा मिल जाएगा तब आप घर पे रहेंगे? क्या करें? तो ये देखिए 2 हफ्ते से सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, प्रोग्राम में आप ये खा के क्यों आ गए? किससे पूछ के, आप किसकी इजाजत से आप ये खा के आए यहाँ पर? हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। कौन हो आप? भाई आपने मुझे यहाँ बेइज्जती करने बुलाया है? नहीं आप मेरे प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में आए तो आप हमारी मर्जी है। थोड़ी शालीनता दिखाइए। शालीनता तो बहुत है हम में, खानदानी शालीनता है, आप में ही नहीं है। इस तरह की शालीनता है? बिल्कुल इसी तरह की शालीनता है। कि आप प्रोग्राम चलते प्रोग्राम में एक नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट जो उधर देखिए कुछ हो रहा है, होने दीजिए, वहां से उससे कोई मतलब नहीं, आपको कैमरे में देखना है, रिकॉर्डिंग चालू है, फिर फूक दिया आपने। तो आपको भर के कैसे दूंगा? नहीं तो मुझे भर के देने की जरूरत है, कचरा भर के देंगे आप? ये कचरा है, गंदगी साफ करने की बात कर रहे हैं आप, गंदगी फैला ये गंदगी है। और क्या है ये गंदगी है तो फिर क्या है ये? आप बेइज्जती कर रहे हैं। किसकी? आप सवाल दूसरा चेंज कीजिए। अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताइए कि आप कितना कमा लेते हैं? मैं कितना कमा लेता हूँ? जी अच्छा हाँ, ये सवाल, बहुत। आप कितना कमा लेते हैं? नहीं मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं आप कितना कमा लेते हैं पहले आप बताओ। आपको मेरी कमाने से क्या लेन देना? मैं तो पूरा कमा लेता हूँ। मतलब पूरा कितना? पूरा कितना? आप कितना कमाते हैं? भाई आप मुझे बताइए। ये कैसा सवाल है? ये बिल्कुल सही सवाल है। ये आप मेरे पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? मतलब आप पूछने क्या आए थे? इंटरव्यू के लेना चाहते थे आप? भाई कोरोना, इसमें कमाई कहाँ से आई? कमाई यहाँ आप ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं कम कमाता हूँ? नहीं कम कमाते मैं हैं। बहुत कमाता हूँ। आप बहुत आगे तो फिर आपको घर में रहने की कोई दिक्कत ही नहीं है? घर में रहने की और भी दिक्कतें होती हैं। किस तरह की? बीवी जानते हो मेरी? देखी है? नहीं मैंने नहीं देखी। देखी है? नहीं मैंने कैसे देखी? हाथी है हाथी। जब घर में जाता हूँ तो पी के जाना पड़ता है। मतलब उसको सारी- देखने के बाद सदमा आ जाता है। तेरे को नहीं बोल रहा भगवान, ये बोलो आ रहे हैं। नहीं बार बार आप बोलते खुद है और नाम मेरा ले देते हैं, तो घर पे जाके पिटना है। तो आप मेरे को बदनाम करेंगे अपनी बीवी की नजरों में? आप कौन से मेरे घर जाने वाले हैं? घर तो मुझे जाना है। मान लीजिए भाभी जी से मान मुलाकात लीजिए, होगी नहीं भैया तो? क्यों? मैं नहीं बुलाने वाला। नहीं मान लीजिए नहीं मानते हम। हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया नहीं यहाँ पर हम नहीं, भाग्यवान मैं आया हूँ, तुम बताइए। आप नहीं, तुम सवाल चेंज करो, तुम जानते नहीं हो क्या हालत है हमारी। हम घर में नहीं रुक सकते, शाम को हम पिए बिना जाते हैं तो दिक्कत आती है, पी के जाते हैं तो हाँ चलो खाया पिया और सो गए, मनाना भी पड़ता है। लेकिन पूरे सुबह से लेकर शाम तक अगर उसी बीवी के साथ गुजारेंगे तो कैसा गुजरेगा, और वो भी बिना पिए। कम से कम हफ्ते में एक बार तो दारू दो। आपके 7 बच्चे हैं? 7, और ऊपर वाले ने चाहा तो 22 होंगे। मतलब ये ज्यादा नहीं है आपके साथ? अरे मेरे भाई के 21 है, मैं 22 करके देखूंगा। भाई ये कंपटीशन चल रहा है क्या आपका? किससे? आपके भाई से? आपने बोला ना आपके भाई के 21 हैं, आप 22 करने वाले, तो कंपटीशन चला रखा तो चल रहा है, हमारा घर का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? है। ये देश का मामला भी है। कौन सा देश? भारत देश। तो वो तो हम देखेंगे, तुम क्यों देख रहे हो? हम भी भारत के नागरिक। हम भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब भारत के फिर? नागरिक हैं। तो हमारी सबकी कलेक्टिव तुम भी करो, तुमको मना किया? अरे ये तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, अभी तुम बहुत झूठ बोलने लग गए। अभी तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम बोल रहे हो शादी नहीं हुई। अरे आपने बोला तो मैंने बोल दिया बस। इसीलिए तुम मेरे घर मत आना। मैंने पहले इसलिए मेरे को आभास हो गया था कि तुम नहीं, तुमने कहा था कि मैं बाई चांस में आ गया आपके घर आऊंगा ही क्यों? और तुम आ गए। नहीं मैं आऊंगा ही क्यों? मैं आऊंगा ही क्यों? पहले तुमने बोला था ना आऊंगा। कब बोला था? आज ही के इंटरव्यू में तुमने बोला था। ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कि बच्चों को खिलाना होता है, बच्चों की तालीम होती है, सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे आप इतने सारे बच्चों की? मैं नहीं मैनेज करूंगा, ऊपर वाला मैनेज करेगा। ऊपर वाले तो देख रहा है तो सब कर देना। 22 से ऊपर क्या करूंगा? 22 को। चलिए मान लीजिए एक आम आदमी है, वो काम इसलिए करता है ताकि वो बच्चों को पाल सके। अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उन बच्चों को कौन पालेगा? आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर मुझे कोरोना वायरस लगता है हाँ और मैं मर जाता हूँ, हाँ तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? हाँ। मेरे पास एक हथनी है। कौन? भगवान तेरे को नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा हूँ। मेरे पास एक हथनी है। हथनी देखी है? देखिए बात समझ। हथनी देखी है? अरे बात हथनी देखी है? नहीं देखी? यार सुना तो करो। मेरे घर आ जाना, हथनी तुम दिखा। सुनते क्यों नहीं हो यार? हाँ सुनाओ, चलो बोलो। यार जब तुम्हारे वायरस लग वो गया तो तुम्हारे पास हथनी नहीं है ना, इसलिए तुम बड़ी बड़ी यार, तुम बातें। बार बार अपनी पत्नी की बात लेके बैठ जाते हो। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम तो कुछ और दुख बात ही कर रहे इतना बड़ा है। हो। तुम बात सुनो और ऊपर से ये अच्छा लॉकडाउन। सुनो, वो सामने भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, बात सुनो आप।
मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे वायरस लग गया तो तुम्हारे परिवार को भी लग जाएगा। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। अच्छा, लग गया तो तुम्हारे परिवार को भी लग सकता है, तो तुम घर रहो। घर रहो। बिल्कुल घर रहो, थोड़ी दिन की बात है। और मेरी बीवी मेरे लग जाएगी, वो तो लगी हुई है। वही तो, तभी तो मैं पी के आता था। अरे मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि हफ्ते में एक बार दारू की दुकानें खोल दो, और अगर नहीं खोली तो मैं लूट लूंगा दारू की दुकानें। मैं अब ज्यादा सहन नहीं कर सकता, वो हथनी मुझ पे रोज बैठती है। अरे तो एक बार बताओ, तुम्हारे घर कितने कमरे हैं? तुम्हारे घर में एक कमरा है। एक कमरा। तुम बाहर सो जाया करो, तुम उसको अंदर सोने दिया करो। बाहर? अरे जब वो कुछ बोलती है तो तुम चुप हो जाया करो। बहुत सारे तरीके हैं। बाहर कहाँ से सोएंगे? देखो कैसी बातें करते हैं, बाहर पड़ोसी सोते हैं। तो तुम ऐसा करा करो, जब तुम्हारी पत्नी कुछ बोलती है तो तुम मत बोला करो, उसकी बात माना करो। कुछ दिन की बात है, चंद दिनों की बात है, इसके बाद वायरस ठीक हो जाएगा, फिर इसके बाद तुम बाहर घूमो आराम से, कोई मना नहीं करेगा तुमको। तुम मेरे घर चलो। क्या करना है? उसके अत्याचार देखो, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है हमारे। लॉकडाउन गलत टाइम पे किया, जर्दा तो दे देते कम से कम दिन में थोड़ा सा। तुम जर्दा खाते हो, तुम दारू पीते हो, ऐसी बुरी बुरी चीजें छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। क्या छोड़ दूं? छोड़ो तो बहुत अच्छा। क्यों छोड़ दूं? अरे भाई तुम्हारी, तुम कौन होते हो छुड़वाने वाले? मैं मेरे तुम्हारा ससुर? दोस्त हूँ। मेरे ससुर? अरे मुझे अपना दोस्त मानो, दोस्त मानो, अपना भाई मानो। लाओ 100 रुपए लाओ। मैं क्यों दूं 100? दोस्ती परीक्षा है, 100 रुपए लाओ। मैं तो कोई 100 रुपए मैं क्यों दूं? यहाँ प्रोग्राम में 100 रुपए क्यों दूंगा मैं आपको? एक आधा दिलवा दो। दोस्ती का मतलब ये होता है मैं आपका वेल विशर, तो आपके लिए अच्छी बातें सोचूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। एक आधा तो दिलवा दो। ये क्या बात हुई? प्रोग्राम में बैठ के आप मुझसे अद्दा मांग रहे हो? आधा घर पे भी लूंगा। भाई मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को सुधारा जा सकता है। तो भाई सुनो, ऐसे लोग भी होते हैं। सुनो सुनो, नहीं आप एक बार चुप रहिए, मैं कोशिश करता हूँ पूरा। अरे बात रुको, एक सेकेंड। अरे आप चुप रहो एक बार। अरे एक पाव वही दिलवा दो, पाव से काम चला। आपकी बात पहुंच गई है, अगर सरकार को अच्छी लगेगी तो मानेगी, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं मानेगी। हथनी घर तो पे। मैं एक सेकेंड मैं आपसे बात करता हूँ। एक सेकेंड आप चुप रहेंगे, बस एक सेकेंड चुप रहिए। दोस्तों ऐसे लोग भी होते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए अजीज मेहमान के साथ। नमस्कार। बस हो गया खत्म, ये बात हो रही है, ये बात।